अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है तवा नान। इसे बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ली है, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टीस्पून ईस्ट लिया है, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून दही और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेंगे। 1/4 कप पानी लेंगे ईस्ट को घोलने के लिए। एक बर्तन में हम ये ईस्ट डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, 1/4 कप पानी और 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह छोड़ देते हैं। ईस्ट को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैदा में हम ये मिल्क पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे, ये ऑयल डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये दही को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी ये ईस्ट और चीनी का पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नान का आटा हम थोड़ा सा नरम गूंदेंगे, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। नान का आटा आप जितना नरम गूंदेंगे, नान आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर ये हमने बहुत नरम आटा गूंदा है। हाथों पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये हाथ से और बर्तन से सारी मैदा छूट जाए। आटा हमने अच्छी तरह गूंद दिया है। अब इसे रख देंगे किसी गर्म जगह पर ढककर 3 से 4 घंटे के लिए। या आप तब तक रख दें जब तक कि ये अपने साइज से डबल नहीं हो जाता। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं किसी गर्म जगह पर। डो अच्छी तरह राइज हो गया है और अपने साइज से ये डबल हो गया है। अब बना लेते हैं हम इसकी लोइयां। तो यहाँ पर हम पहले आटे को थोड़ा सा एक सा कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा राइज हुआ है। लोई को हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो सारी लोइयां हमने बना ली हैं। अब यहाँ पर ये सूखी मैदा लगाएंगे और लोई को हम हाथ से इस तरह बड़ा कर लेंगे। फिर से सूखी मैदा लगाएंगे और अब इसे हम बेल लेंगे। इसे हम ज्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रहने देंगे। तो इस तरह की लोइयों को बेलकर हम तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। पहले हम सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे सेकेंगे। तो नान को हमने यहाँ बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेंगे। एक तवे को हमने यहाँ गरम कर लिया है। अब डालेंगे हम ये नान और इसे अच्छी तरह हम सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और नान पर जब इस तरह के बबल उठने लगे तो अब इसे हम पलट देंगे। कुछ सेकंड के बाद में उठने लगते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए और इसे घुमाते हुए सेकेंगे। इस तरह घुमाते जाएंगे और इसे सेकते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद में इसे फिर से पलट लेंगे और इसी तरह घुमाते हुए हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। इसको हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे। नान जब दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाए तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस साइड अच्छी तरह सिक गई है और यहाँ ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह सिक गई है। हल्के हाथों से हम इसे दबाते जा रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखा है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो हम सारी नान को सेक लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी नान सेक ली है। गर्मा गर्म नान पर लगा लेंगे हम बटर। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार से ये नान बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी कोरमे के साथ या फिर किसी भी सब्जी के साथ खाएं, ये बहुत ही मजेदार बनती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।